3.3 का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3.3 का सेकंड क्वेश्चन हम आज बनाने जा रहे हैं और ये बहुत ही VVI है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर इसे देखें और फुल वीडियो देखें ताकि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सके। अधूरा काम कभी किसी को नहीं किया जाता है, ये तो आप जानते हैं कि कभी अधूरा पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो यहीं से स्किप करके चले जाइए। अगर आप देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यहाँ से कुछ चीज़ सीख कर जाए। ओके, तो आज हम 3.3 का तीसरा का सेकंड क्वेश्चन को हम आज बनाएंगे और ये बहुत ही मोस्ट है, ये हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, कह रहा है क्वेश्चन क्या बच्चों कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पहले समझिए फिर उसके बाद बनाना चालू कीजिए। ओके, तो बच्चे लोग कितने होते हैं कि क्वेश्चन समझते नहीं हैं, नहीं बना पाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद बनाना चालू कीजिए, आपको सभी के सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्या होता है संपूरक कोण, क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, कुछ बता रहे हैं उसको अच्छे ढंग से आप नोट बना लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, प्रश्न अवली जो है हमारा 3.3 का, ओके, तीसरा का हमें दूसरा क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए हमें पहले दो चीज़ के बारे में जानना है, नोट बना लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एक होता है पूरक और एक हुआ संपूरक। ओके, पूरक कोण कहता है कि हमें दो कोणों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। पूरक कोण कहता है कि हमें दो कोणों का योग होना चाहिए कितना, 90 डिग्री। ओके, और संपूरक कोण कहता है कि हमें दो कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो मान लीजिए हमने ये कोण का मान लिया θ1 और प्लस θ2 मान लिया, और इसका योग कितना होना चाहिए, हमें 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये पूरक के दो कोणों का योग 90 डिग्री हो गया। और संपूरक कहता है कि दो कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। अब इसे मान लिया θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। यही हुआ इसमें भिन्नता। पूरक में दो कोणों का योग 90 डिग्री, संपूरक में दो कोणों का योग 180 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है संपूरक कोण के बारे में जिक्र दिया है, तो उसके बारे में चलेंगे। ओके, तो माना कि 12 कोण x है तथा छोटा कोण y मान लिए। ओके, अब बच्चों थोड़ा बहुत इंग्लिश झाड़ देते हैं तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी झाड़ दीजिएगा। माना कि बड़ा कोण x है डिग्री तथा छोटा कोण y। ओके, वी नो डैट हम जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि ये हमारा बड़ा कोण और प्लस y ये छोटा कोण, अब बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमारा बड़ा कोण है x, ये हमारा छोटा कोण है, दोनों का योग मिलाकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और इसे हम फिलहाल समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, फिर क्या कह रहा है कि बड़े कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। प्रश्नानुसार चलेगा। बड़ा कोण जो है छोटा कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 अधिक है, तो माइनस किए, अंतर किए, तो ये हमें समीकरण 2 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, इसी दो इक्वेशन को हम मान रखकर बना लेंगे। तो हमें दो इक्वेशन आया, फर्स्ट और सेकेंड। अब इसी समीकरण को हम रख लेंगे
समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखने पर अब मान रखते हैं। बड़ा समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। छोटा क्या है, ये बड़े कोण से जो है ये 18 अधिक है, तो इसे दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। अब देखो बच्चों, यहाँ चिन्ह ये प्लस है, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस है, तो इसे हम क्या करेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे, इसे हम जोड़ने पर लिख देंगे। क्या करने पर लिख देंगे, जोड़ने पर। तो प्लस माइनस है, एक है, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस एक्स तक हो जाएगा 2x बराबर 180 में 18 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8, ओके, 8 एक 9, 1 एकम 1। तो x इक्वल टू 198 बटा, ये गुना में इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब इसे भागा देना है, तो भागा तो आप जानते ही हैं, अगर हम 198 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 बार में हमें ये कट जाएगा। तो x का वैल्यू हमें ऑलरेडी आ गया 99, ओके। अब यही x को हम का मान लेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण x यहाँ पे है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो x का मान तो 99 आया है, तो 99 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 99 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, y इक्वल टू 180 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10 में से जाएगा 9 तो 1, ओके। अब यहाँ हो गया 17, तो 17 में से अब जाएगा 9 तो कितना होगा 8, तो y का मान हमें क्या आ गया, 81 आ गया, और x का मान हमें क्या आ गया, 99 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, x बराबर 99 और y बराबर क्या आ जाएगा, 81 आ गया, ओके। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप इसे समझ गए होंगे, ऐसा बात नहीं है, और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था, बोर्ड में हर बार पूछा जाता है और पूछा गया है, तो इसे अवश्य पढ़ें, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ इसमें ना, अगर आपको समस्या लगता है तो 1 से 2 बार वीडियो ये जरूर देखें ताकि आप अच्छे ढंग से समझ जाएं, ओके। अब आते हैं तीसरा का थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन को पहले ढंग से देख लेते हैं। बच्चों थोड़ा स्पेस कम होने के कारण दिक्कत हो रही है। अब देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी, ओके। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन तो बहुत ही बेस्ट है, क्वेश्चन तो दमदार है, एकदम फाड़ देगा एग्जाम मर को, ओके। तो चलिए क्वेश्चन को तो पढ़ लिए, अच्छे ढंग से पढ़िएगा, बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन को एकदम समझदारी से पढ़िएगा तो आपको समझदारी से बनेगा, एकदम क्लियर बता रहे हैं, दिल की बात बोल रहे हैं आपके सामने, ओके बच्चों। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया बच्चों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी, ओके। तो लिख लेते हैं बच्चों, तीसरा का थर्ड क्वेश्चन को हम इस प्रकार लिख लिए। माना, सभी मैथ जो है बच्चों रुसा हुआ है, इसे मनाने पड़ता है, आपको मानना पड़ेगा ही, ओके। माना एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है, ओके, तथा एक गेंद की कीमत y रुपया है। ये हमने मान के लिखा, ओके। प्रथम
शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार में क्या है, हमें दे रखा है 7 बल्ला 6 गेंदे, तो 7 ये x हो गया, अब प्लस 6y इक्वल टू कितना प्राइस है 38 रुपया। तो ये समीकरण क्या हो गया, एक निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्रथम शर्तानुसार के अनुसार ये आया। फिर द्वितीय शर्तानुसार में, द्वितीय शर्तानुसार क्या है कि 3 बल्ले है ना, हाँ 3 बल्ले और 5 गेंदे। उसी प्रकार 3x अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 5 गेंदे, इसका प्राइस है हमें 1750 रुपया। इसका प्राइस क्या है 1750 रुपया। ये समीकरण हमें किताब खुद दे रखा है, ये बात को आप समझिए, किताब खुद दे रखा है इस टाइप से। तो ये समीकरण 1 तैयारी हुआ, ये समीकरण 2 तैयारी हुआ। अब आपको पर निर्भर करता है कि किस मेथड से समीकरण को हल करें। आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है कि आप किस विधि से हल करना चाहते हैं। तो आप जो भी विधि आपको अच्छा लगे, जो भी विधि आसान पड़े, उस विधि से आप हल कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आज इस प्रतिस्थापन विधि से हल कर बताऊंगा। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से इसे हम हल करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ओके, तो प्रतिस्थापन हम समीकरण 2 से लेते हैं। क्या लेते हैं, समीकरण 2 से। तो देखिए क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 दे रखा है। तो 3x बराबर 1750, ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा -5y। ओके, तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, ये गुना है तो इस साइड आएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा 3। इसे फिलहाल समीकरण हम 3 मान लिए। ओके, अब इसी x को हम समीकरण 1 में रख लेंगे। ओके, तो x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो एक समीकरण हमारा ये आया है, तो इसी समीकरण को यहाँ पर पुट करेंगे। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो 7, अब देखिए x का वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखा है 1750 माइनस क्या हो जाएगा 5y बटा क्या हो जाएगा 3 अब प्लस 6y बराबर 3800। ओके, यहाँ पे इस मेथड को x का मान अच्छे ढंग से रख रहे हैं, आप लोग भी अच्छे ढंग से रख लीजिएगा। ओके, तो क्या होगा, ई से इसे तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटा है तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इसको लॉसअप ले लेते हैं। चलिए पहले लॉसअप ले लेते हैं। तो लॉसअप क्या होगा, 7 यानी 1750 माइनस 5y। ओके, अब क्या हो जाएगा प्लस, इसके बारे में लॉसअप लेते हैं 1 लिखेंगे तो ये 3 बार में भागा लगेगा, तो 3 में अगर 6 से गुनेंगे तो कितना होगा 18y अब बटा 3 इक्वल टू 3800। ओके, अब गुना करते हैं इसको में गुना करते हैं तो कितना जाएगा, 0 1 कम 0, 7 5 35 की 5, 7 से 49, और 3 कितना हो जाएगा 49 से 3 52 की 2, हाथ में 5, और 7 5 12 गुना किए इसके साथ, माइनस है माइनस, और 7 5 क्या हो जाएगा 35y। ओके, अब बटा 3, अब प्लस क्या हो जाएगा 18y, अब बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा 3800। कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो 12250, अब देखिए ये माइनस है प्लस है, जाती एक है घटा देते हैं, तब 35 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 में से यानी 7, 7 1 कम 7, 1 1 कम 1, यानी 17y अब बटा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800। नीचे हम 1 लिखें। ओके,
अब इसे हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 12,250 माइनस 17y इक्वल टू, इसको में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 कम 0, 0 1 कम 0, 8 24 की 4, 3 3 9 2 11, 11,400 आया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब यहाँ थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ साइड में कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। जगह कम होने के कारण बच्चों यहाँ साइड में करने पड़ रहा है। तो देखिए अब इसे क्या करेंगे बच्चों, अब इसे हम पलटेंगे, प्लस है तो ये साइड ला देंगे। तो देखिए अब यहाँ -17y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,000 क्या हो जाएगा 400। ओके, तो -17y इक्वल टू घटाते हैं तो आप लोग के घटाना तो आना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप 3 4 में ही सीख चुके हैं। ओके, तो 0 5 12 में से 8 0 यानी 850 आया। कितना 850 आ गया। ओके, तो y इक्वल टू 850 बटा -17। अब इसे भागा दे देते हैं, तो भागा देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 17 में अगर 885 यानी 17 × 5 = 85 यानी ई हमें कट जाएगा 50 बार में। तो y बराबर कितना आ गया, माइनस हमें 50 आ गया। अब इसी y को समीकरण 3 पे पुट कर देंगे, यहाँ पर रख लेंगे। ओके, इसी समीकरण जब y का मान -50 आया, अब इसी समीकरण को हम यहाँ पर इस मान को हम रख लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो x बराबर क्या है 1750 माइनस 5y बटा 3 है। तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5 गुने y का मान आया है कितना, आया है 50। ओके, तो क्या हो जाएगा 1750 माइनस, गुना कर लेते हैं ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, तो यानी 250 यानी 250 बट्टा कितना हो जाएगा हमें 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 0 1 कम 0, 5 5 10 की 0, 7 2 9 और 9 1, 7 2 9 1 10 की 0, 2 1 1 2, अब बट्टा क्या होता हो जाएगा, इतना हो गया, यानी 2000 बट्टा 3 हो गया। इतना ही आएगा ना। हाँ, ओके बच्चों, देखिए तो यहाँ इतना आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बच्चों, ताकि हमें भी कुछ पता चले कि हाँ आप लोग कितना सीख रहे हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ इसको में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे 3 में दे रहे हैं 2000 से, देखिए तो 3 × 18, 6 बार में होएगा 18, यानी 2 क्या हो जाएगा, कट गया 0, फिर 6 18 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर कट जाएगा, फिर बच्चों कितना उतरेगा, आपको यहाँ पे 0 उतरा, फिर उतरेगा कितना 6 बार में 18, 2 कट गया, यानी हमें बार बार आ रहा है कितना, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों 66.2/3। यही आपका आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, तो x बराबर आया है। तो आई होप कि आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी बोर्ड की अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएँ और अच्छे मार्क्स ला पाएँ और अपने माता पिता के नाम रोशन कर सकें। तो बच्चों आप लोग से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप अगर वीडियो पर हैं, वीडियो अगर समझ में आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद बच्चों, आपका एग्ज़ाम बहुत ही मत जाए, 95+ से ऊपर नंबर लाना है मैथ में बच्चों, ताकि आप लोग को गांव, जिला और प्रखंड में सबसे अच्छा मार्क्स ला सके। ओके, तो जय हिंद।